हेलो गाइस, वेलकम टू इनोसन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में पिछले वीडियो में हमने जहां तक किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसी को हम लोग आज आगे लेकर चलेंगे। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पुराने वीडियोस को, पहले वाले वीडियोस को कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को पूरा देखिए पहले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है दो संख्याओं ए और बी का अनुपात दिया है कितना, 13:17। ठीक है। यदि ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि होती है तो ए और बी का नया अनुपात क्या करें। देखो नया अनुपात फाइंड करना है। अगर हम पहले बात करते हैं ए रेशियो बी, पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है तो 13:17। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 1300 और इसको मान लेते हैं 1700। इसमें फायदा क्या होगा कि जब परसेंटेज बढ़ाएंगे तो 100 से 100 क्या होगा, कटेगा। इसमें अगर हम 15% की वृद्धि कर दें और इसमें अगर हम 30% की वृद्धि कर दें, ठीक है, बढ़ाना है दोनों को, तो अगर जब बढ़ाएंगे तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 1300 में 15% बढ़ाएंगे यानी 115/100, और इसमें अगर बढ़ाएंगे 1700 में 30% यानी 130/100। ठीक है। यही दोनों का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है। तो ये 100 से 100 कटेगा, यहाँ से 2 जीरो कटेगा। 13 से कट करेंगे 10 बार में, 13 से कट कर देंगे एक बार में। 5 से कट करेंगे 2 बार में, 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि इधर बच जाएगा 23 और इधर बच जाएगा कितना, 17 दूना 34। तो यही मेरा क्या होगा, नया अनुपात होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है ए और बी के वेतन का अनुपात दिया है 6:7। यदि ए के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन जो है 1,26,600 रुपया हो जाता है। तो बी का वेतन कितना है। ठीक है। देखिए अगर हम ए रेशियो बी की बात करें तो ये 6 रेशियो कितना है, 7। अगर इसमें 5.5% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो 5.5% यानी कितना, 11/2% बोल सकते हैं। 5.5% का मतलब, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इतना आता है, यानी कि 200 पहले था, 11 बढ़ गया, मतलब 211/200 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर 6 के बदले 600 और 7 के बदले 700 लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते हैं तो 5.5% की वृद्धि करते हैं। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 600 गुने 5.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल लिए थे यहाँ पे कितना, 11/200। तो अगर 200 में 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 211/200। ठीक है। और यहाँ पे जितना है पहले उतना ही रहेगा, यही इसी का पहले हम अनुपात निकालते हैं। ठीक है। ये कट करेंगे 3 बार में कट हो जाएगा, यानी कि कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 3 6, और यहाँ पर हो जाएगा 700। ठीक है। अब जरा सोचिए 633 का जो वैल्यू है वो तुम अब हमारे पास कितना है। अच्छा एक मिनट, कुछ और कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, नहीं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर 633 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1,26,600। ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए कि ये एक का वैल्यू कितना होगा, इसको हम अलग यहाँ पे बताते हैं। ठीक, ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हम यहाँ पर बताते हैं कि 633 का जो वैल्यू है वो मेरे पास इतना गिवन है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसका अगर हम डबल करेंगे तो क्या इतना नहीं बनेगा, बनेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से कि एक यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारे पास 200 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको जब इससे कट करेंगे तो 2 बार में कटेगा और ये 2 जीरो बच जाएगा। ठीक है। लेकिन हमको निकालना है क्या, बी का वेतन। बी का वेतन कितना है, 700 है। तो 700 का वैल्यू निकालेंगे, कितना जाएगा, 7 दूनी 14, और 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो लग जाएगा। मतलब कि 1,40,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है 3:5 के पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह अनुपात 5:6 बन जाए। देखिए
एकदम आसान क्वेश्चन है। यहां पर बोला है कि 3:5 में, मान लो इसको 3 अनुपात को लिखते हैं क्या, 3/5 में मान लेते हैं x को जोड़ेंगे तो ये अनुपात क्या बन जाएगा, 5/6। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये 5/6 बन जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन से भी आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और, यहां पर अनुपात को ही हम ले लिए, जरूरी नहीं कि यहां पे अनुपात लीजिए, आप यहां पर 3:5 के जगह पे आप 30 और 50 ले सकते हैं, 50 और 60 ले सकते हैं ना। मतलब यहां पर इसका रेशियो की जगह पे हम कुछ भी यहां पे ले सकते हैं, लेकिन उतना लेने का जरूरत नहीं है। रेशियो को लेकर आराम सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व होगा। देखिए, मान लेते हैं कि 3 में अगर हम x जोड़ते हैं और 5 में x जोड़ते हैं तो ये अनुपात कितना बन जाता है, तो 5 और 6 बन जाता है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन 7 है, बाय ऑप्शन अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ 7 पुट करते हैं तो 7 और 3 10 और 7 5 12, कट करेंगे तो कितना बनेगा, 5:6 जो यहाँ पर है। मतलब ये ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, अगर हम बाय ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए बराबर 7, तो अगर यहाँ पर रखते हैं 3 + 7 बराबर 5 + 7, तो आता है 5/12, यानी 10/12, यानी कि कट करके ये क्या हो जाएगा, 5:6 बन जाएगा, जो पूरा पूरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 + 6x और 5 × 5 = 25 + 5x। ठीक है, तो जब 5x इधर आएगा तो घट करके एक x बचेगा, 18 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, 17:19 के पद में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह अनुपात 5:7 बन जाए। तो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें घटाना है। 17:19 में मान लेते हैं हम x घटा दिए दोनों तरफ, दोनों जगह में, तो ये अनुपात जो है वो 5:7 बनेगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो पहला ऑप्शन 12 रखेंगे, उसी में सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, 12 को ही रखेंगे तो 12 और 17 कितना हो जाएगा, 29, और यहां पर कितना हो जाएगा, 12 रखेंगे तो 12 9 2 11, और यहां पर हो जाएगा 2 और 1 3 31। तो और यहां पर जो अनुपात है, 1 मिनट, अगर हम यहां पे 12 रखते हैं, अच्छा घटा ही जाए बोला है ना, हम जोड़ दिए यहाँ पे, अगर हम 12 घटाते हैं यहाँ पर तो बचेगा 5, और यहाँ पर 12 घटाएंगे तो बचेगा 7, तो 5:7 डायरेक्ट आंसर मिल रहा है हमको। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पर तो कितना जगह, 17 7 119 और 7x, 19 × 5 = 95 और 5x। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो बचेगा 2x। ठीक है, और यहाँ पर का 19 × 5 = 95, 17 7 119, मतलब कि यहाँ पे 9 5 14। ठीक है, 2 से काटेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, 17 7 119, 19 और 5 24। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 12, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। तो बाय ऑप्शन रखिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात क्या है, 16:21 से कम प्राप्त हो। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि 6:7 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए। मान ले ये घटाएंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो 16:21 से छोटा होना चाहिए, मतलब इससे ये छोटा होना चाहिए। मतलब हम इस तरह से वैल्यू साइन देंगे यहाँ पर कि इधर वाला वैल्यू बड़ा है, इधर वाला छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 छक कितना हो जाएगा, 126, और यहाँ पर 21x लेस देन, यहाँ पे 16 सत्ते कितना,
112 और यहाँ पर आएगा कितना 16x। इधर लेके आएंगे तो घटेगा, कितना हो जाएगा, इसको अगर हम उधर ले चलते हैं तो 21 इधर आएगा प्लस में, यानी कि बचेगा 5x। इसको इधर लेके आएंगे तो घटेगा, बचेगा कितना 12 12 24, यानी कि बच जाएगा यहाँ पे, ये साइन चला जाए, देखो इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 1 14 और यहाँ पर इसको इधर लेके चले जाएंगे तो बचेगा 5x। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है, ठीक है, x का जो वैल्यू 5 को अगर इधर करेंगे ये हो जाएगा कितना 14/5, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 2.8 यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो इतना से बड़ा होना चाहिए। x जो हम रखेंगे यहाँ पे हम 2.8 नहीं रख सकते हैं, इससे हमको बड़ा रखना पड़ेगा। जो वैल्यू यहाँ पे निकला वो x जो है वो 2.8 से बड़ा निकल रहा है, मतलब x का जो वैल्यू है वो 2.8 से क्या है, बड़ा है। यानी कि यहाँ पर 2.8 से बड़ा ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो 3 है, 4 है और 5 है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इससे करते हैं तो यहाँ पर मेरा आंसर सेटिस्फाई करने में टाइम लगेगा। तो हम इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से क्या करेंगे, पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा मेरा। देखिए बाय ऑप्शन इसको बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि आप सॉल्व करने के बाद भी आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, बाद में आपको ऑप्शन पुट करके ही चेक करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले पुट कर लें। अगर हम यहाँ पर अगर अभी आपको ध्यान दिए होंगे तो अभी हम जब सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आया, तो 2.8 से बड़ा आया, यानी कि 2 को तो पुट नहीं करेंगे, 3 4 और 5 में से ही पुट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एकदम छोटा वैल्यू है उससे शुरू करते हैं। तो 2.8 से बड़ा जस्ट हमको दिखा 3 अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3, यहाँ 3 रखते हैं तो बचेगा कितना 4, 3/4, यहाँ पे कितना आया 3/4। जो पॉइंट में अगर हम लिखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 4 7 28, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे तो 4 5 20, 7.5। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पर 21 पचे कितना होता है 105 और 21 छक 126, मतलब 21 7 147 है ना। तो बचेगा कितना यहाँ पर, यहाँ बचेगा 13। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 130 पॉइंट, उसके बाद 21 छक 126। तो जरा ध्यान से देखिए, जब इसको हम पॉइंट में लिखते हैं तो 7.6 आता है। ठीक है, और यहां पर जब हम 3 पुट करते हैं, इस x के जगह पे 3 पुट करते हैं तो मैं आता है कितना 7.5 आता है। तो जाहिर सा बात है यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर जैसे ही हम 4 रखेंगे तो इसका वैल्यू जो है 7.5 से तो ज्यादा ही आएगा, 6 से भी ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा 3। ठीक है, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तब भी क्या आएगा 2.8, यानी कि हमको पता है 2.8 से बड़ा होगा, लेकिन बड़ा क्या होगा हमको नहीं पता, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो पुट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय ऑप्शन ही ज्यादा बढ़िया है इसका लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है x रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स, कॉमा जेड रेशियो एक्स वाई अनुपातों का व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। ठीक है, तो मिश्र अनुपात या फिर बोल देगा यौगिका अनुपात, मतलब कंपाउंड रेशियो। ठीक है, क्या पूछा है, कंपाउंड रेशियो। तो यहां पर पहला क्या है, एक्स रेशियो वाई जेड दिया है। ठीक है, फिर दिया है वाई रेशियो जेड एक्स और दिया है जेड रेशियो एक्स वाई। ठीक है, ये दिया हुआ है, बोला है इस अनुपातों का व्युत्क्रमानुपात, इसका व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, तो 1/x रेशियो 1/yz, इसका अगर व्युत्क्रमानुपात करेंगे तो 1/y और 1/zx, और इसका व्युत्क्रमानुपात करेंगे तो 1/z और 1/xy। यानी कि हमको पता है जब व्युत्क्रमानुपात यानी क्या, उल्टा, मतलब ये वाला टर्म यहां आ जाएगा, ये वाला टर्म यहां, क्योंकि देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या निकलेगा, वाई जेड रेशियो वाई, यहां निकलेगा क्या,
सॉरी यहाँ पे x आएगा, यहाँ पर आएगा ZX रेशियो y और यहाँ पर आएगा क्या XY रेशियो Z। मतलब ये यहाँ आ गया, ये वाला चला गया यहाँ पर, ये यहाँ आ गया और ये वाला चला गया यहाँ पर। तो वित्त क्रमानुपात का मतलब यही मतलब है, मतलब इस रेशियो से, यहाँ से जो रेशियो निकला, इसी रेशियो से हमको क्या निकालना है फिर, कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो कैसे बताए थे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो YZ ZX और XY। तो जरा ध्यान से देखेंगे, YZ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, x और x यहाँ पे स्क्वायर, z और z स्क्वायर, यानी कि x y और z का ये स्क्वायर बनेगा, रेशियो x इंटू वाई इंटू z बनेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला एक टर्म इस वाले एक टर्म से कट जाएगा, यानी कि जो हमारा रेशियो निकलेगा XYZ रेशियो 1, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात या यौगिका अनुपात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला है a और b दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि a और b में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है, यदि a और b में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो a और b का अनुपात कितना जाता है, 2:3। तो a और b का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम दो तरह से करके दिखाते हैं, पहले हम प्रोसेस से लेके चलते हैं, फिर आपको एक ट्रिक मतलब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है, मतलब उसी को लिखने का सिर्फ तरीका चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये 5x है और ये 8x, अनुपात को मान लिए, जो पहले 5:8 दिया हुआ है उसको हम मान लिए 5x और 8x। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको, 5x और 8x। ठीक है, 5x और 8x में बोला है कि कौन 5 जोड़ दें, अगर दोनों जगह में, दोनों में अगर हम 5 जोड़ दें तो अनुपात जो है वो 2:3। अब यहां पर आप 2y और 3y लिख भी सकते हैं, नहीं भी, क्यों, क्योंकि ये y से y क्या होगा, कट ही जाएगा, इसीलिए यहां पर y मानने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 5 तिया 15x और 5 तिया 15, फिर 8 दूनी 16x और 8 बचे 40। तो अगर हम इसको इधर लेके चलेंगे तो सिर्फ x बचेगा, इसको इधर ले अगर 1 मिनट, 5 तिया 15, 8 दूनी 16, ठीक है, दोनों संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो 5 दूनी 10, अच्छा यहाँ 5 दूनी 10 होगा ना, यहाँ 40 लिख दिए, ये मिस्टेक हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर जो है वो 5 निकल गया। तो हमको क्या चाहिए, हमको पूछा है a और b का योगफल, तो मतलब a और b क्या था, 5 और 8, 8 और 5 कितना, तो टोटल 13, और यहाँ पर x है मतलब 13x का वैल्यू हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 13 गुने 5 कितना हो जाएगा, 65, कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, अगर आप प्रॉफिट लॉस वाला वीडियो देखे होंगे तो वहां पे हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक शॉर्ट तरीका बताए हैं, उसी को यूज करेंगे। पहला जो रेशियो है ए और बी का 5:8 है। ठीक है, दूसरा जो अनुपात है वो 2:3 है, तो ये अनुपात यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पर दोनों तरफ जोड़ रहे हैं कितना, 5, तो +5, यहां भी +5। ठीक है, घटाएंगे तो माइनस लिखेंगे। हम करते क्या हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तिया 15 और यहां लिख लेते हैं। ठीक है, इसको यहां मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं, 8 दूनी 16 और यहां लिख लेते हैं। दोनों के बीच का गैप कितना का बना, 1 यूनिट का। इसको यहां मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख एरो देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, इसको जब यहां मल्टीप्लाई करते हैं 5 तिया 15, ठीक है, इसके बीच का गैप कितना का है, 5 का, यानी कि ये वाला 1 यूनिट 5 के बराबर हो जाता है। इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 है। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है a और b का योग, ये वाला a होता है, ये वाला b होता है। ठीक है,
तो ए और बी का योग कितना है, 8 5 13, यानी कि 13 का वैल्यू कितना, 65। तो इसी चीज को शॉर्ट में हम लोग इस तरह से करते हैं। देखने से ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो ये जल्दी बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है थोड़ा अगर बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा थोड़ा सा दिक्कत करेगा। बाकी कोई अलग मेथड नहीं है, दोनों सेम ही है। आपको जो ठीक लगता है आप उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 12-23 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम डायरेक्ट अब जो शॉर्ट तरीका बताएं उससे करते हैं, ठीक है। पहला अनुपात है 3 और 5, ठीक है। उसके ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है, ठीक है। यहां पर बोला है दूसरा अनुपात कितना, 12 और 23, ठीक है। घटाते हैं दोनों में कितना, दोनों में घटा रहे हैं 9। तो एक याद रखिएगा कि अगर जब दोनों का साइन सेम रहेगा तो साइन से कोई मतलब ही नहीं है। ये साइन अगर हम यहां नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन यहां पर देना तब जरूरी होगा जब एक में बोलेगा जोड़ने के लिए और एक में बोलेगा घटाने के लिए। बाकी अगर दोनों में जोड़ने और दोनों में घटाने की बात करेंगे तो हम यहाँ पे साइन नहीं लिखेंगे, और ये लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पचे 60, ठीक है। गैप कितना का, 9 का। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 108। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, 207। दोनों के बीच का गैप कितना का है, माइनस करते हैं, 17 में 8 जाएगा 9, बच गया यहाँ पे कितना 9, और यहां पर बचा कितना 1, मतलब 99 का डिफरेंस है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 9 का जो वैल्यू है वो 99 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। हमको निकालना है दोनों का अनुपात अलग अलग, दोनों संख्या का। तो ये 3 है और ये 5 है, तो 3 का अगर निकालेंगे तो 33 और 5 का निकालेंगे तो 55। यही जो दोनों संख्या है वही हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2 3 है, यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है, 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा, ठीक है। देखिए पहले अनुपात 2 और 3 था, ठीक है। बाद में ये 5 और 12 हो गया। कितना जोड़े, कितना घटाने पर, तो पहले 5 घटाए थे और बाद में 5 6 जोड़े थे। तो इसमें साइन देना जरूरी है क्योंकि ये अलग अलग साइन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूना 24, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15। गैप कितना का बन रहा है, तो 9 का। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 25 60, मतलब माइनस में 60। तो जब अलग अलग रहेगा तो यहाँ पे बीच में डिफरेंस देखते हैं, अंतर। तो बड़ा में छोटा को माइनस करेंगे, बड़ा 30 है, 60 माइनस करेंगे तो दोनों जुट के 90 हो जाएगा। समझ में आया कि बड़ा में छोटा को माइनस, मतलब 30 में माइनस करेंगे किसको, तो माइनस 60 को। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी कि जुट जाएगा 90। तो याद ये रखना है कि जब अलग अलग साइन रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, और जब सेम सेम साइन रहेगा तो दोनों को घटाएंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पर 9 का वैल्यू 90 यानी कि 1 का वैल्यू 10। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, पहले तो संख्या कितना कितना है वो देख लेते हैं। तो संख्या 2 का अगर हम बात करेंगे तो 20, और 3 का बात करेंगे तो 30 निकलेगा, मतलब संख्या 20 और 30 है। तो बोला है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात क्या होगा, मतलब कि 20 में अगर हम 8 जोड़ दें और 30 में अगर हम 8 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 38। 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा ये कितना 14 और ये हो जाएगा 19, यानी कि 14:19 जो है वो नया अनुपात बनेगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप से और भी क्वेश्चन लेते हैं। बोला है क्या कि किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 5:3। 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें और 50 लड़कियां कॉलेज में दाखिला लें तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। अगर हम बॉयज की बात करें और गर्ल्स की बात करते हैं, ठीक है,
बॉयज यहाँ पर कितना है, तो बॉयज जो है उसका अनुपात यहाँ दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का 5:3, ठीक है। बाद में ये कितना हो जाता है, तो 9:7। बॉयज कितना कम हुआ था, तो बॉयज जो है 50 घट गया था, ठीक है, कॉलेज छोड़ दिया था, और लड़की जो है 50 दाखिला ले ली थी, मतलब ये इतना हो गया, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 7×5 = 35 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×3 = 27 यूनिट, गैप कितना का, 8 यूनिट का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9×5 = 45, 450। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7×5 = 35, 350 भी माइनस में। जब अलग अलग साइन रहेगा तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा टोटल, 4 3 7 और 1 800, यानी कि 8 का वैल्यू 800, 8 का वैल्यू 800। तो हमको क्या निकालना है, लड़कों की संख्या। लड़के कितना है, 5 यूनिट है ना, तो 8 का वैल्यू 800, तो 5 का वैल्यू डायरेक्ट बोलेंगे 500, 2 जीरो सिर्फ बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस बार 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। अनिल और कुमुद का मासिक वेतन दिया है 19:17। बोला है कि अनिल और कुमुद का वेतन जो है वो 2000 और 1000 बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो अनुपात हो जाता है 8 और 7। तो कुमुद का वर्तमान वेतन क्या है, ठीक है। देखिए पहले 19 और 17 के अनुपात में उसका वेतन था, बाद में ये कितना हो गया, तो 8:7 हो गया। दोनों का 2000 और इसका 1000 बढ़ा था, मतलब दोनों का प्लस हो रहा है, ठीक है, दोनों का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। 19 सत्ते कितना, 133, ठीक है, और 17 ठीक कितना, 136, ठीक है। तो जब डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस बन रहा है 3 का, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14000 और 8 एके 8000, यहाँ गैप कितना का बन रहा है, तो 6000 का, ठीक है। यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू जो है वो 6000 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कुमुद का वर्तमान वेतन, ठीक है, कुमुद का वर्तमान वेतन। ये है अनिल का और ये है कुमुद का, ठीक है। तो कुमुद का वर्तमान वेतन कितना होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। वर्तमान यानी कि जो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, वर्तमान में बढ़ने के बाद जो वैल्यू होगा वो मत समझिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में वैल्यू बढ़ा नहीं, यहाँ पे बोला यदि बढ़ जाता है तब अनुपात इतना होगा, लेकिन बढ़ा हो सकता है नहीं होगा। तो यहाँ वर्तमान कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट मतलब इनिशियल पुराना वाला, यानी 17 का वैल्यू निकालना है, ना कि 7 का, ठीक है। गड़बड़ नहीं करिएगा एग्जाम में, ठीक है। और ऑप्शन भी वैसा आपको मिलेगा नहीं, अगर 7 का वैल्यू निकालेंगे तो 14000 आएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे निकालना है 17 यूनिट का वैल्यू, तो 3 का ये डबल 6000 हुआ है, तो 17 का डबल 34000 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। एक्चुअल में यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखना चाहिए था, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा वो पूछा है, ठीक है, वो होना चाहिए था। प्रेजेंट यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 17 का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, ठीक है। यदि वे दोनों प्रति माह 4000 की बचत करते हैं तो उसकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले हम प्रोसेस से लेके चलते हैं। अगर ये 13x और 11x और 13x, ठीक है, इसका मासिक आय इतना है, ठीक है। अब वो बोला है कि यहां पर वो क्या करता है, खर्चा करता है 9 और 11 के अनुपात में, ठीक है, और बचाता है 4-4000 रुपया। अगर हम 4000 रुपया यहाँ माइनस कर देंगे, 4000 रुपया यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये अनुपात, तो ये अनुपात बन जाएगा 9:11। तो ये भी तो क्रॉस प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। मतलब कि यहां पर क्या बोला है, जो बचत कर रहा है उसको अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो अनुपात ये बनेगा। मतलब ये जो पूरा मासिक वेतन है, ये आय है उसका, इतना कमाता है वो, 4000 बचत कर रहा है, यानी कि खर्चा कितना कर रहा होगा, तो 4000 जो बचा रहे हैं उसको अगर हम हटा दें, साइड कर दें, तो इतना का अनुपात, ये भी मेरा खर्चा निकल जाएगा, इधर वाला भी खर्चा, दोनों बराबर होगा। तो ले दे के हम यहाँ पर ये तरीका जो है
बन रहा है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का ही तरीका। ठीक है, मतलब या तो आप यहाँ पे प्रोसेस वाइज बनाएंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121x बराबर कितना, 11 चौक 44,000। ठीक है, और यहाँ पर 13 नवा 117x और 9 चौक 36,000। ठीक है, तो 117 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 144,000 को उधर लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना, 2,000। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, तो उनके आय का अंतर, अंतर कितना का बन रहा है यहाँ पे, 2x का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा क्या, प्रोसेस वाइज। अगर इसको भी हम इस प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, 11 और ये 13 था। ठीक है, तो जो बचत था उसको माइनस कर देंगे तो बन जाएगा, ये खर्चा कितना किया, इतना। ठीक है, तो और यहाँ पर 4,000 माइनस हो रहा है दोनों में, तो दोनों जगह में क्या करेंगे, 4,000 लिखेंगे और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, कितना करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 13 नवा 117, गैप बन रहा है कितना का, तो यहाँ पे गैप बन रहा है 4 का। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौके 36,000, यहाँ पे गैप कितना का बन रहा है, 11 चौक 44,000, गैप कितना है, 8,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुना करेंगे 44,000, यहाँ पे आया 36,000, गैप बना 8,000 का, मतलब 4,000 का वैल्यू 8,000 आ गया। हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच का गैप कितना का है, 2,000 का है। 4,000 का वैल्यू, सॉरी 4 यूनिट का वैल्यू 8,000 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यहाँ पे कि ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 3,500 बचत करते हैं, और यदि बी का व्यय ए के व्यय से आधा है तो ए और बी का कुल आय ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा लिख दिया है। पहले ये अनुपात कितना था, 7:5। जब बचत को हम यहाँ पे हटा देंगे तो खर्चा का अनुपात निकल जाएगा। तो खर्चा का अनुपात कितना है, बोला है बी का जो व्यय है ए से आधा है। अगर ए जो है 2 खर्चा करता है तो ये 1 खर्चा करेगा, इसका भी अनुपात निकल गया। इन लोग बचत कितना कितना किया था, तो 4,000 और ये किया था 3,500। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 7, इधर 5 दूनी 10, गैप बना 3 का। यहाँ पे कितना, 35 दूना 70, 7,000। यहाँ पे कितना बना, 4,000। गैप कितना का है, 3,000 का। यानी कि 3 का वैल्यू 3,000, तो हमको बोला है ए और बी की कुल आय। ए और बी को मिलाएंगे 7, 5, 12, यानी 3 का वैल्यू 3,000 तो 12 का वैल्यू 12,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है सफल और असफल छात्रों का अनुपात दिया हुआ 6:1। ठीक है, बोला है यह अनुपात 9:1 हो जाता अगर 6 और छात्र सफल हो जाते। कुल छात्रों की संख्या। देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट से भी सॉल्व किया जा सकता है, और एक तरीका और भी है, हम वो आपको बताना भूल गए हैं कि जितना भी हमने आपको पीछे क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, दिमाग में नहीं आया, बताना भूल गए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं कि अगर ये 6:1 के अनुपात में क्या है, पास और फेल वाला स्टूडेंट है। ठीक है, ये पास है और ये फेल वाला स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 7 है। ठीक है, बाद में अगर यहां पर 6 छात्र और सफल हो जाता तो ये अनुपात इतना बन जाता। ठीक है, यहां पर जो है वैल्यू 10 है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, छात्र तो उतना ही ना रहेगा, छात्र जो है वो उतना ही रहेगा। यहां भी टोटल जितना छात्र है यहां भी उतना ही छात्र है, बस फेल वाला उठ के यहां पे आ जाएगा पास वाला में। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट टोटल उतना ही रहेगा। दोनों को बराबर करते हैं, इसको क्या करेंगे 10 से गुना, इसको 7 से गुना, तो इसको भी 7 से गुना करना होगा, इसको भी क्या करना होगा, तो इसको भी 7 से गुना करना होगा। ठीक है, इसको 10 से गुना किए तो यहां भी 10 से गुना करना होगा। ठीक है, देखिए अब ये वैल्यू कितना हो गया 60, ये वैल्यू कितना 963, 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है, 3, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 स्टूडेंट पास और हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन में कितना बोला है? टोटल 6, यानी कि 2 गुना। तो बोला है कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल यहां पर कितना है? 70 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है? 70। लेकिन एक्चुअल में ये 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 140 हो जाएगा। देख लीजिए, दोनों जगह में 140 आ गया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 140 होगा। तो इस तरीके से रेशियो मेथड से हम पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं क्रॉस प्रोडक्ट से, उसको किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम आपको पिछला क्वेश्चन का एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, इस मेथड से, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए, आपको हम पीछे से एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो हम पहले करवा चुके हैं। ठीक है, उसको भी इस तरह से करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का जो एक हम क्वेश्चन लिए थे, यहाँ पे आपको शो कर रहा हो क्या कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:8 है। यदि ए और बी में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से बताएं, लेकिन एक मेथड से इसको और किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए, जैसे 5:8 था। ठीक है, बाद में ये कितना हो गया? 2:3 हो गया। ठीक है, तो जरा सोचिए, यहां पर बोला है इसमें 5 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में इसको भी 5 जोड़े तो इतना होगा, इसको भी 5 जोड़ेंगे तो इतना अनुपात बनना चाहिए। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर गैप देखेंगे, गैप कितना का बन रहा है? यहां पर 3 यूनिट का, यहां गैप 3 का, यहां पर गैप कितना का? 1 का। इस गैप को क्या करिए आप? बराबर करिए। तो इसको अगर हम यहां से 3 का गैप बनाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 से गुना करना होगा। तो एक्चुअल में ये कितना? 6 हो गया, ये हो गया 9। यहां से ये 1 बढ़ रहा है और यहां से भी क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है? कि 5 बढ़ाना है। क्वेश्चन कितना बोला है? 5 बढ़ाना है, यानी 5 गुना कर देंगे। एक्चुअल में क्या है? 5 बढ़ाना, यानी क्या करेंगे? 5 से गुना। तो यहां पे भी क्या करना होगा? 5 से गुना, इसको 5 से गुना करेंगे तो 25, इसको 5 से गुना करेंगे तो 40। हमको पूछा क्या था? दोनों का योग। तो 8 और 5 कितना? 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65। इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन ये मेरे दिमाग में नहीं आया, हम बिना बताए पार हो गए। ठीक है, तो अभी हम बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा इसी मेथड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? ए और बी का मासिक आय का अनुपात दिया है 4:5 और उनके मासिक व्यय का अनुपात दिया हुआ है 3:8। यदि ए और बी का एक की आय बी के व्यय के बराबर हो तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, अगर हम ए और बी की बात करते हैं, ठीक है, ये अगर इनकम है, ठीक है, इनकम का रेशियो कितना है? तो 4:5 है। ठीक है, और यहां पर अगर हम खर्च की बात करें, एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो कितना है? एक्सपेंडिचर यहां पर है 3:8। ठीक है, अब बोला है कि ए का आय, ए की आय जो है वो बी के व्यय के बराबर है। तो बी का जो व्यय है कितना है? 8 है और ये 4 है। तो हम क्या करते हैं? दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो इसको 2 से गुना करके इसको 8 बना सकते हैं, 10। अब दो, इसका आय और इसका व्यय बराबर हो गया कि नहीं हुआ? ए का आय बी के व्यय के बराबर हो गया। ठीक है, तो बोला है कि ए और बी का बचत कितना होगा? सेविंग्स। तो जितना इनकम है उसमें अगर हम खर्चा को माइनस कर देंगे तो मेरा उसका अनुपात निकल जाएगा। तो 6 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और 10 में 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 1 मिनट, 4 2 8 है ना, यहाँ पे 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो ये 5:2 जो है वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था? यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात कितना है? 9:17 था। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 तक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात क्या होता? मतलब 1:1 होता। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए, नौकरी के लिए कोई आवेदन करता है, उसमें से कुछ चुना जाएगा, कुछ नहीं चुना जाता। ठीक है, तो हम चयनित को लेके चलते हैं। ठीक है, हम अगर चयनित को लेकर चलें तो 9:19 अनुपात, और हम टोटल यहां पर लेते हैं क्योंकि गैर चयनित अगर हम नहीं ले सकते। क्यों?
कि गैर चयनित का यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये जो 1200 कम हो रहा है वो टोटल आवेदक में से 1200 कम चुना जा रहा है, मतलब 1200 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू अगर हमको चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड अगर हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर चयनित वाला तो हमको पता है 800 कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन गैर चयनित नहीं पता। तो हम क्या करते हैं 19 रेशियो टोटल यहाँ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम टोटल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर सिलेक्टेड वाला लेते हैं, ठीक है, और ये टोटल लेते हैं इधर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 19 रेशियो कितना लेंगे, तो इधर 17 जो है 17 नहीं लेंगे, 17 को जोड़ देंगे, 17 34 और 2 36, ठीक है। 19 रेशियो क्या लेते हैं 36, ये टोटल ले रहे हैं ना कि गैर चयनित का ले रहे हैं, ठीक है। इन मतलब सिलेक्टेड वाला ले रहे हैं, अनसिलेक्टेड को नहीं ले रहे हैं, टोटल को ले रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो ये 1:1 था, मतलब कि टोटल कितना होगा 2 होगा, इस तरह से। सिलेक्टेड में से 800 कम चुना गया, मतलब 800 माइनस करेंगे, और टोटल में से 1200 कम चुना गया, यानी 1200 माइनस करेंगे। दोनों में माइनस ही हो रहा है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूना कितना 38, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, गैप बन रहा है 2 यूनिट का, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, गैप बन रहा है 400 का। गैप कितना का 400 का, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 400 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। नौकरी के लिए टोटल कितना लोग आवेदन किया था 36 लोग, यानी कि 36 का वैल्यू निकालना है। 18 चौक 72, 18 चौके कितना 72, यानी कि 7200 कैंडिडेट जो है वो क्या किया था आवेदन किया था, ठीक है। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट का जितना भी क्वेश्चन हो सकता था वो हमने आपको करवाया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं है, कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन है, उसको करवा देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया है कितना 4, 6 और 9 के अनुपात। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाता है तो अनुपात जो है 7, 9, 12 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे, पहले अगर हम छात्र का अनुपात दिया है 4, 6, 9, जब इसमें 12 छात्र सब में शामिल होता है और, तो ये अनुपात इतना बन जाता है। तो सब में 12-12 बढ़ा है, यानी कि सब में रेशियो बराबर बराबर बढ़ना चाहिए था। यहां देखते हैं 3 बढ़ा है, यहां भी 3 बढ़ा है, और यहां भी 3 बढ़ा है, यानी हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। इस 3 का वैल्यू कितना है 12 है, यानी 4 गुना हुआ है। तो सबको क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 9, 6, 4, 10 और 9, 19, टोटल स्टूडेंट कितना था 19 था, पहले वाला स्टूडेंट शुरुआत में। तो एक्चुअल में तो ये 4 गुना करना पड़ेगा ना, तो इसको अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो 19 चौक कितना 76, 19 चौक 76, मतलब 76 जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा। तो रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो से थोड़ा सा खेलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी लोगों को फायदा होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में सभी लोग फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, और पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब में कोई पढ़ाता नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं तो किसी का अगर फायदा होता है तो आप उसको शेयर करिए, उसका फायदा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको आप पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।